अस्सलामुअलैकुम। सारा एक खूबसूरत मासूम खुश मिजाज लड़की थी जिसका चेहरा पहले रोशन था। उसका चेहरा पर एक नूर था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि सारा का चेहरा धीरे धीरे बेनूर होता गया। आंखों का रोशन चमक मिट्टी जैसे धुंधला गई और सारा खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन कुछ महीनों से उससे महसूस हो रहा था, उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लगता है, मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं, तस्बीह पर जिक्र करने का दिल नहीं करता, सलाह में खुशू नहीं रहता। वो हर मिरर के सामने रुककर एक ही सवाल करती, मेरा चेहरा इतना बेनूर क्यों हो गया है। सारा को लगता था कि शायद ये थकान की वजह से है, लेकिन सच कुछ और था। एक रात उसकी नानी ने उससे कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा का नूर कहाँ चला गया है, तुम्हारा चेहरा बहुत बेनूर हो गया है, क्या कोई प्रॉब्लम है। सारा को समझा ना आए कि क्या कहा। फिर नानी ने कहा, बेटा नूर चेहरे पर तब होता है जब दिल साफ होता है। गुनाह दिल को अंधेरा कर देता है और चेहरा उसका अक्स बन जाता है। ये बात सुनते ही सारा का दिल कांप गया। उसने सोचना शुरू किया, वो कौन से गुनाह थे। उसने नानी से पूछा कि नानू कौन सा गुनाह इंसान का चेहरा का नूर ले जाता है। फिर नानी ने बताया, 1. गीबत, दूसरों की बुराई करना, उनका मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाकर खुद को अच्छा महसूस करना। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और तुम में से कोई किसी की घीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। सूरह हुजरात 2. ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया, लेट नाइट रील्स, हराम वीडियो देखना, फजूल टाइम वेस्ट करना, नमाज लेट हो जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम की खुशकिस्मती ये है कि वो फिजूल बातों को छोड़ दे। तरमीज़ी। 3. छोटी छोटी झूठ, कभी घर वालों से, कभी दोस्त से, कभी अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना। मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह बर्बाद हो जाए वह शख्स जो लोगों को हंसाने के लाए अपनी बातों में झूठ बोले। 4. दिल में बुग़्ज़ और हसद, जब हम किसी से हसद करते हैं तो उसके लिए बुरा सोचती। ये गुनाह छोटे लगते थे लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। सारा ने जब ये बातें सुनी तो उसने सोचा कि ये गुनाह तो हर रोज़ करती है, घीबत करती है, झूठ भी बोलती है और हसद भी करती है, और वो समझती थी कि इससे क्या ही होगा। उस रात सारा ने नमाज़ पढ़ी और रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरा दिल साफ़ कर दे, मुझे वापस मेरा चेहरा का नूर दे दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, बेशक वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह ज़ुमूर। वो रात उसकी ज़िंदगी का मोड़ थी। सारा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। 1. घीबत बिल्कुल छोड़ दी। 2. हर नमाज वक्त पर। 3. सोशल मीडिया लिमिटेड। 4. डेली इस्तगफार 100 दफ़ा। 5. दिल से हसद और बुग़्ज़ निकाल दिया। 6. रोज़ाना सूरह नूर का एक रुकू पढ़ना। 7. किसी की मदद करना अपनी आदत बना ली। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। चेहरे पर चमक वापस आ रही थी, आंखों का सुकून वापस आ रहा था। सारा ने खुद को मिरर में देखा, मुस्कुराई और दिल से कहा, नूर लिपस्टिक मेकअप फ़िल्टर से नहीं आता, नूर सिर्फ अल्लाह देता है, और वो उन दिलों को देता है जो गुनाह से साफ़ हो जाएं। अल्लाह नूर उन लोगों को देता है जो दिल साफ़ रखते हैं। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाले, फासिक और झूठे हैं। सूरह गाफिर। लेकिन अल्लाह ये भी फरमाता है, याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूनिस। गुनाह छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर चेहरे, दिल और ज़िंदगी पर होता है, और तौबा से अल्लाह हर नूर वापस कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह यानी ब्लैक नुक्ता यानी स्पॉट लग जाता है। फिर अगर वो गुनाह छोड़ दे, इस्तगफार करे और तौबा करे तो उसका दिल साफ़ हो जाता है।